हमने देखा कि सारे काम किए गए, आटों के तोड़ों के ऊपर तस्वीरें लगाई गई, बाथरूमों के ऊपर तस्वीरें लगाई गई, मुर्गी खानों अंडों के ऊपर तस्वीरें लगाई गई कि हम ये बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमने उस वक्त भी बात की कि इमीडिएट रिस्पांस के बाद अगर आप लेट्स से कि मैं अगर मुझे बार बार हर साल जुकाम हो जाता है तो एक तो मुझे दवाई इमीडिएट रिस्पांस की बुखार की देनी पड़ेगी, लेकिन फिर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर्स भी उठाने पड़ेंगे कि किस विटामिन की कमी है जिसकी वजह से हर साल बुखार हो जाता है, उसको किसी तरीके एड्रेस करना पड़ेगा। उस तरफ कोई फोकस पंजाब हुकूमत का नहीं था। लेकिन आपने पिछले 1.5 साल से इस हुकूमत की कारकर्दगी देख ली, तो आपको इस तरह का कोई इनिशिएटिव, आप तो इतना इसको देखते हैं, आप इस तरह का कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं बता सकते कि भट्टों को बंद करने की, फैक्ट्रीज को बंद करने की कहाँ से कौन सी डेट थी, उसको कैसे इन्फोर्स किया गया। एक सब्जी वाला एक सब्जी वाले को आप 1 सेकंड के अंदर, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा जो हैं वो अभी आपने वीडियो भी देखी होगी, सोशल मीडिया पे चल रही है कि इनको भी अरेस्ट करें, अभी अरेस्ट करें, कर रहे हैं। वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से धुएं निकाल रहे हैं उनके पास कोई नहीं जाएगा क्योंकि वो तो फैक्ट्रियां स्टेटस को की हैं और ये हुकूमत भी स्टेटस को की है। मेरे ख्याल में अब इसमें सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि अब जबकि इतनी स्मॉग हो ही गई है तो अगर स्मॉग पे भी फोटो लगा सकते हो तो लगा दें, काफी इसमें तशहीर होगी, काफी अच्छा होगा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह एक बार फिर खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। आज जो इंडेक्स है उसके मुताबिक शेखुपुरा में 257 था और फैसलाबाद में 253 और लाहौर में 248। मजमूई तौर पर लाहौर के जो मुख्तलिफ मकामात है वहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा थी। हुकूमत इक़दाम कर रही है, लोगों को भी सेंसिटाइज कर रही है। हमें इस सोशल इशू पर क्या करना चाहिए, लोगों को किस तरह सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है? देखिए, प्रेफरेंसेस की बात है। ये हमारी माहौलियाती तब्दीलियों के साथ कनेक्टेड है। माहौलियाती तब्दीलियां जो वैसे तो पाकिस्तान के अंदर ख़ासतौर पे लाहौर के अंदर बहुत अरसे से स्मॉग है, लेकिन माजी में कुछ गवर्नमेंट्स ने दरख्त लगाने का, दीगर शजरकारी करने की कुछ मुहिम चलाई थी जिसकी वजह से कहा गया था कि कुछ फ़र्क भी पड़ रहा है। आपको याद है कि एक ज़माने में माजी में 2016-17 की बात है तो लाहौर, मुझे याद पड़ता है कि लाहौर दिल्ली से ऊपर था, सबसे ज़्यादा जो है वो दिल्ली, सबसे ज़्यादा लाहौर पोल्यूटेड था, फिर दिल्ली था, फिर दीगर ममालिक थे, फिर दीगर शहर थे। और 2021-22 के अंदर जब शजरकारी की मुहिम शुरू हुई तो दिल्ली ऊपर चला गया और लाहौर नीचे आ गया, यानी कि लाहौर में पोल्यूशन कम थी और दिल्ली में ज़्यादा। और अब जो नया इंडेक्स निकला है उसमें वापस पता चला है कि लाहौर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाला है। हुकूमत की कोई भी आप अगर इनिशिएटिव देख लें तो पंजाब हुकूमत का, तो वो शजरकारी की तरफ नहीं है। ये सिर्फ पोल्यूशन और स्मॉग को ख़त्म नहीं करेगा। सैलाब के वक्त भी ये बात की गई थी कि जो डिफॉरेस्टेशन हुई है पंजाब के अंदर, जो मैंग्रोव्स, जो 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 झाड़ियाँ, पौधे, दरख्त सैलाब के पानी को, मट्टी को, सैलाब के अंदर आने वाली तमाम ख़राब चीज़ों को रोकते हैं, सैलाब का जो बहाव होता है उसके अंदर मट्टी को रोकते हैं, वो दरख्त और नेचुरल वेजिटेशन होती है। हमने देखा कि सारे काम किए गए, आटों के तोड़ों के ऊपर तस्वीरें लगाई गई, बाथरूमों के ऊपर तस्वीरें लगाई गई, मुर्गी खानों अंडों के ऊपर तस्वीरें लगाई गई कि हम ये बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमने उस वक्त भी बात की कि इमीडिएट रिस्पांस के बाद अगर आप लेट्स से कि मैं अगर मुझे बार बार हर साल जुकाम हो जाता है तो एक तो मुझे दवाई इमीडिएट रिस्पांस की बुखार की देनी पड़ेगी, लेकिन फिर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर्स भी उठाने पड़ेंगे कि किस विटामिन की कमी है जिसकी वजह से हर साल बुखार हो जाता है, उसको किसी तरीके एड्रेस करना पड़ेगा। उस तरफ कोई फोकस पंजाब हुकूमत का नहीं था। लेकिन इसमें और भी बड़ी वजूहत है ना, फैक्ट्रीज का धुआं है, खराब गाड़ियों का धुआं है, पोल्यूशन है और बहुत सारी चीजें। फिर लाओ, फिर उधर से पंजाब, जो इंडियन पंजाब है, वहां से जब फसलों की इंडियन पंजाब को हम नहीं इसमें ब्लेम कर सकते। इंडियन पंजाब के हालात हमारे से बेहतर हैं। हरियाणा की या ये अमृतसर की, वो भी तो इंडियन पंजाब के अंदर है, उनकी हमारे जितनी, लाहौर जितनी या फैसलाबाद जितनी खराब, सियालकोट जितनी खराब पोल्यूशन कोई नहीं है। हमारे इसमें बहुत सारे अपने काम हैं। अब से पहले 2013-14 के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह जब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक जब लाहौर हाई कोर्ट की जज थी 16-17 के अंदर, तो स्मॉग के ऊपर बड़े काम किए गए। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने भी इसके ऊपर, जस्टिस शाहिद करीम और शम्स महमूद मिर्जा साहब ने भी इसके ऊपर कुछ काम किया। कुछ डायरेक्शंस पास की गई कि हम भट्टे सितंबर में बंद कर देंगे,
हम उसके इतने पीरियड के अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि जो धुआं देने वाली गाड़ियां हैं वो लाहौर की सड़कों के ऊपर ना हो। हम ये इंश्योर करेंगे कि जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वो सितंबर में कुछ चीज़ों पे बंद कर दें, वो कोई क्लीन एनर्जी की कहानी शुरू करें, वो अपने स्मॉग और धुएं के वेस्ट को किसी तरीके प्रोसेस करें। आपने पिछले 1.5 साल से इस हुकूमत की कारकर्दगी देख ली, तो आपको इस तरह का कोई इनिशिएटिव, आप तो इतना इसको देखते हैं, आप इस तरह का कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं बता सकते कि भट्टों को बंद करने की, फैक्ट्रीज को बंद करने की कहाँ से कौन सी डेट थी, उसको कैसे इन्फोर्स किया गया? एक सब्जी वाला, प्लास्टिक बैग पे जिन्होंने पाबंदी एक लगाई सब्जी है। वाले को आप 1 सेकंड के अंदर, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा जो हैं वो अभी आपने वीडियो भी देखी होगी, सोशल मीडिया पे चल रही है कि इनको भी अरेस्ट करें, अभी अरेस्ट करें, कर रहे हैं। वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से धुएं निकाल रहे हैं उनके पास कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो फैक्ट्रियां स्टेटस को की हैं और ये हुकूमत भी स्टेटस को की है। मेरे ख्याल में अब इसमें सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि अब जबकि इतनी स्मॉग हो ही गई है, तो अगर स्मॉग पे भी फोटो लगा सकते हो तो लगा दें, लेकिन काफी बैरिस्टर साहब इसमें हम ना तशहीर होगी, देखते काफी अच्छा होगा।